हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ कंफर्मेशन ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स। तो डीएनए डबल हेलिक्स क्या होता है? बेसिकली डीएनए डबल हेलिक्स जो होता है वो हमारे पास जो डीएनए डबल हेलिक्स होता है उसका जो स्ट्रक्चर है डीएनए का वो किस में एग्जिस्ट करेगा? हमारा एटलीस्ट डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए से ई में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अमंग दिस जो हमारे पास बेटा बी, ए और जेड फॉर्म है वो क्या है? बी, ए, जेड आर द इम्पोर्टेंट फॉर्म। इम्पोर्टेंट है ठीक है। इम्पोर्टेंट बी फॉर्म जो होगी हमारे डीएनए की डबल हेलिक्स की वो किससे डिस्क्राइब होगी? बी फॉर्म वाटसन एंड क्रिक मॉडल से डिस्क्राइब हो जाएगी। मोस्ट प्रीडोमिनेंटली फॉर्म ये होता है मोस्ट प्रीडोमिनेंटली फॉर्म फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर। ठीक है, मोस्ट प्रीडोमिनेंटली फॉर्म। फिर उसके बाद क्या है? ईच टर्न जो होता है हमारे पास बी फॉर्म के अंदर ईच टर्न होगा, उसके पास 10 बेस पेयर होंगे। हर टर्न के पास कैसे होंगे? 10 बेस पेयर होंगे जो कि डिस्टेंस को 3 से 4 नैनोमीटर 3.4 नैनोमीटर। हर टर्न्स के पास 10 बेस पेयर होंगे। 3.4 नैनोमीटर डिस्टेंस होगा ऑफ द डबल हेलिक्स। ठीक है, 2 नैनोमीटर। ठीक है, ऑफ द डबल हेलिक्स विड्थ कितनी होगी? 2 नैनोमीटर होगी। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 3.4 नैनोमीटर। विड्थ 2 नैनोमीटर होगी। एंड कितने पेयर होंगे? 10 बेस पेयर होंगे। अब डीएनए और प्रोटीन जो होगा यूजुअली क्या कर जाएगा? डीएनए और प्रोटीन यूजुअली कोइल कर जाएगा किसमें? स्लाइट हैंडेड हेलिक्स के अंदर। राइट हैंडेड हेलिक्स के अंदर डीएनए हमारा प्रोटीन क्या कर जाएगा? कोइल कर जाएगा। अब हम बात करते हैं ए फॉर्म भी क्या होती है? वो हमारी राइट हैंडेड जो हेलिक्स होती है वो क्या कंटेन करती है? ए फॉर्म के पास 11 बेस पेयर हैं पर टर्न। ठीक है, पर टर्न कितने बेस पेयर हैं बेटा? एक टर्न के हिसाब से 11 बेस पेयर हैं। तो बेस पेयर जो कि हमारे पास टिल्ट कर रहे हैं बाय 20 डिग्री अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। बेस पेयर हमारे पास कहाँ टिल्ट कर रहे हैं? 20 डिग्री अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस टिल्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जेड फॉर्म। अगर जेड डीएनए की बात करूँ तो बेटा लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स का है। जब मैंने बी फॉर्म बताया तो वो राइट हैंडेड हेलिक्स का था। ठीक है, बी फॉर्म हमारे प्रीडोमिनेटली फिजियोलॉजिकल कंडीशन में देखने को मिलता था। हर टर्न के पास बी फॉर्म में 10 बेस पेयर था। 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस था और विड्थ कितनी थी बेटा? 2 नैनोमीटर। जब मैंने ए फॉर्म के बारे में बताया तो 11 बेस पेयर है हर टर्न के पास। ये टिल्ट करा 20 डिग्री अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल से 20 डिग्री कर रहा है राइट हैंडेड हेलिक्स। लेकिन जब मैंने आपको जेड फॉर्म बताया था जेड डीएनए के अंदर तो लेफ्ट हैंडेड बना रहा था जिसके पास कितने बेस पेयर थे? 12 बेस पेयर्स थे। ठीक है, 12 से 18 बेस पेयर 12 से 18 बेस पेयर थे पर टर्न 12 से 18 बेस पेयर थे। और पॉली न्यूक्लियोटाइड्स जो होगा स्ट्रैंड ऑफ कर जाएगा डीएनए मोर इन अ समवट जिग-जैग फैशन के अंदर। इसलिए नेम होता है जेड डीएनए क्योंकि इसके अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए जिगजैग फैशन के अंदर करेगा। 12 से 18 बेस पेयर होंगे। लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स में होगा बस ये फ़र्क है दोनों में। ठीक है, बी ए और जेड के अंदर यही फ़र्क है कि बी और ए तो राइट हैंडेड में थे और जेड वाला लेफ्ट हैंडेड में था और बेस पेयर्स में फ़र्क है तीनों में। ठीक है, देखो बेटा अब ना ये माना जाता है, इट इज़ बिलीव्ड दैट द कि जो ट्रांजिशनल जोन आता है ना अलग अलग फॉर्म ऑफ द डीएनए हेलिक्स के अंदर वो हमारे पास क्या रेगुलेट करता है? जीन का एक्सप्रेशन। जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है जब हमारे पास ट्रांजिशन जोन आ जाएंगे अलग अलग फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर तो क्या होगा? जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट होगा। अब अदर टाइप्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर्स जो हमें देखने को मिलते हैं बिसाइड्स द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए के पास ऑल्सो एग्जिस्ट करता है सर्टेन अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स के अंदर। जैसे कि हो गया एक हमारे पास बेंट स्ट्रक्चर, एक हो गया ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक हो गया फोर स्ट्रैंडेड डीएनए। मतलब ज़रूरी नहीं कि उसके पास सिर्फ डबल हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ही हो, इसके अलावा उसके पास बेंट स्ट्रैंडेड होगा, ट्रिपल स्ट्रैंडेड होगा, फोर स्ट्रैंडेड होगा। बेटा बेंट स्ट्रैंडेड क्या होगा? जनरली एडेनिन बेस जो होगा उसके पास क्या हो जाएगा? डीएनए होगा। ठीक है, एडेनिन बेस के पास क्या हो जाएगा? डीएनए का ट्रैक्ट हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा? राइट हो जाएगा और स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, राइट एंड स्ट्रेट। फिर उसके बाद क्या है? ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए के पास क्या हो जाएगा?
ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्मेशन में occurs ड्यू टू जब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड एडिशनल हो जाएगा। और फोर्थ स्टैंडर्ड कब आ जाएगा? जब हमारे पास कंटेंट ग्वानोसिन का हाई हो जाएगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जिसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास ग्वानोसिन का कंटेंट हाई हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्म कर देगा एक नोवल को फॉर्म करेगा टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर को। जैसे ग्वानोसिन का कंटेंट हाई हुआ तो एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर बना, एक नोवल बना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जी क्वांटस, ठीक है, जी क्वांटस बोलते हैं। तो जो बैंड फॉर्म था बेटा वो कैसे बन रहा था? बैंड फॉर्म हमारा बन रहा है जनरली किससे? डीएनए से, जिसके पास क्या हो जाए, जो कि राइट और स्ट्रेट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे पास ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए किससे बन रहा है? जिसके पास एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। और ग्वानोसिन का कंटेंट हाई होगा तो हमारे पास फोर्थ स्ट्रैंडेड बनेगा, एक नोवल बनेगा, जिसे हम लोग जी क्वांटस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा जो बेंट डीएनए है उसके अंदर क्या है, हमारे पास बेंट कन्फर्मेशन डीएनए की हो जाएगी, ठीक है, अकर्स इन द ए ट्रैक। इसके अंदर बेंट कन्फर्मेशन क्यों हो जाएगी? जो कि रिप्लेस हो रहा है अदर बेसिस से, ठीक है, या फिर ये कोलैप्स कर रहा है, हेलिक्स कोलैप्स कर रहा है आपका, ठीक है, इनटू द माइनर ग्रुप ए ट्रैक के एग्जांपल है। ए ट्रैक के अंदर क्या हो जाएगा, या तो हमारा हेलिक्स बेंट कन्फर्मेशन आ जाएगी ए ट्रैक के अंदर, जो कि रिप्लेस हो जाएगा अदर बेसिस से, या फिर हमारी कोलैप्स हो जाएगी डबल हेलिक्स, जिसकी वजह से माइनर ग्रुप की वजह से इनटू द माइनर ग्रुप कोलैप्स कर जाएगी ऑफ ए ट्रैक। और जो हमारे पास दूसरे वाला है ट्रिपल स्टैंडर्ड है बेटा, एक सेकेंड, ट्रिपल स्टैंडर्ड के अंदर मैंने आपको वैसे क्या बताया कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक्स्ट्रा हो गए, एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा बिटवीन द बेसिस थायमीन कैन सेलेक्टिवली फ्रॉम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो हमारे पास बिटवीन द बेसिस थायमीन है बेटा, थायमीन के बीच में जो बेसिस होंगे वो हमारे पास कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना देंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे टू द एडेनिन पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे, ए के साथ पेयर्स करता है और ए ऐसे बॉन्ड बनाता है हमारे पास। थायमीन जो होता है वो हमारे साथ मतलब बिटवीन द बेसिस थायमीन होता है, जो हमारे सेलेक्टिवली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा एडेनिन थायमीन पेयर के साथ। और जो हमारे पास फोर्थ स्टैंडर्ड है वहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर जो कि हमारे पास क्या हो जाएंगे, स्ट्रक्चर्स आर प्लेनस एंड आर कनेक्टेड ग्लाइकोजन बॉन्ड्स। स्ट्रक्चर कैसे होंगे? प्लेन्स होंगे एंड कनेक्टेड ग्लाइकोजन बॉन्ड हो जाएंगे, ग्लाइकोजन बॉन्ड कनेक्टेड हो जाएंगे। सो बैंड स्ट्रक्चर, ट्रिपल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर एंड फोर्थ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास अदर डीएनए के स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डबल हेलिक्स ही हो। सो बैंड स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा हो जाएगा? बैंड स्ट्रक्चर में जनरली हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेट और राइट होगा, ठीक है, जो डीएनए होगा। और बैंड स्ट्रक्चर के अंदर जनरली हमारे पास स्ट्रेट और राइट डीएनए होगा। बैंड स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जो ए ट्रैक्स होंगे जिसके अंदर कोलैप्स आ जाएगा, और ए ट्रैक के अंदर बेंट कॉन्फर्मेशन आ जाएगी। अगर कोलैप्स आ गया किसकी वजह से? माइनर ग्रुप की वजह से। ट्रिपल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के पास एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसके अंदर थायमीन हमारा 2 बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? एटीपी के साथ। फोर्थ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन का कंटेंट हाई हो जाएगा जिससे जी क्वांटर्स बनेंगे, और यहाँ पे स्ट्रक्चर पे क्या हो जाएगा, प्लेन्स हो जाएंगे एंड आर कनेक्टेड ग्लाइकोजन बॉन्ड्स, ठीक है, कनेक्टेड ग्लाइकोजन बॉन्ड्स होंगे। द साइज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, अब डीएनए मॉलिक्यूल का बेटा जो साइज होगा वो लार्ज होगा साइज के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल लार्ज होगा साइज पे, और ऑन एन एवरेज अ पेयर ऑफ डीएनए विद अ थिकन्ड of a has a molecular weight of 660 डेल्टन्स। देखो जो हमारे पास एक बात बताओ, जो हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल है उसका साइज लार्जेस्ट होता है और 660 डेल्टन्स का मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है। इसके पास कितना होगा? ऑन एन एवरेज 660 डेल्टन मॉलिक्यूल्स का वेट होगा। डीएनए का जो मॉलिक्यूल का साइज होगा वो कैसा होगा बेटा? जनरली लार्जर होगा। फिर हम बात करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अगर मुझे लेंथ को डीएनए डबल हेलिक्स की मुझे लेंथ को क्या करनी है? मेजरमेंट करनी है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के स्ट्रक्चर को, ठीक है। इस कंसीडर जो लेंथ होगी हमारी वो कंसीडर होगी जब मुझे इसको मेज़र करना है। एंड क्या होगा? ये एक्सप्रेस किसकी फॉर्म में होगी? बेस की फॉर्म में होगी बेटा। जो लेंथ जो होगी वो हमारी किस में एक्सप्रेस्ड होगी? बेस पेयर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होगी। क्रोमोसोमल डीएनए जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हाईली ऑर्गेनिज्म के अंदर एंड मोस्टली क्या हो जाएगा? क्रोमोसोमल डीएनए हमें देखने को मिलता है।
आ गया समझ में? तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर की लेंथ मेज़र करो, उसे एक्सप्रेस करो किसकी फॉर्म में, बेस पेयर की फॉर्म में, उसकी लेंथ मेज़र करके क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो हमारे पास हाईली क्या होगा, ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। अब हम बात करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए की, डीएनए स्ट्रैंड की डीनेचुरेशन। अब 2 स्ट्रैंड जो होंगे डीएनए के, पता है ना, डीएनए हेलिक्स के 2 स्ट्रैंड होंगे, वो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या हो जाएंगे, हेड टुगेदर करेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, डिसरप्शन होता है, जब भी हमारे पास चेंज आएगा, किसके अंदर चेंज आ जाएगा, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो क्या है, ये जो 2 स्ट्रैंड होंगे डीएनए के वो हाइड्रोजन बॉन्ड से हेल्ड होंगे। अब जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर की वजह से हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा किसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड सेपरेट कर जाएंगे, और जो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा हेलिकल स्ट्रक्चर का, क्योंकि हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का टूट रहा है, उसे हम लोग डीनेचुरेशन बोलते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से। फिर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स है बेटा, वो हमारे पास क्या नहीं है, वो नहीं टूटते डीनेचुरेशन से। डीनेचुरेशन से हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं लेकिन फॉस्फेट बॉन्ड नहीं टूटते फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर की। सो एट विच हाफ ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का क्या कर जाएगा, लॉस्ट कर जाएगा। मतलब डीएनए का आधा हेलिकल स्ट्रक्चर जिस टेम्परेचर पे लॉस्ट कर जाता है उसे हम लोग बोलते हैं हाफ ऑफ द डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर इज लॉस्ट इज नोन एज द मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, सिंस क्या है, हमारे पास जो बेस पेयर है आर मोर स्टेबल ड्यू टू, बेस पेयर क्यों ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देन एडेनिन थाइमिन बेस पेयर्स, जो हमारे पास बेस पेयर होंगे वो हमारे पास ड्यू टू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होंगे, मतलब ग्वानिन साइटोसिन के ज़्यादा स्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू एडेनिन थाइमिन के। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, दिस टाइम अगर मान लो बेटा ये ग्रेटर हो जाएंगे डीएनए के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो टी मिक्स है, सॉरी, ये जो हमारे पास टीएम है, टीएम मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर, वो हमारा ग्रेटर है डीएनए में। ठीक है, जिसके पास हायर ग्वानिन साइटोसिन है उसके लिए मेल्टिंग टेम्परेचर ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू द एडेनिन थाइमिन। तो मेल्टिंग टेम्परेचर वैसे 65 डिग्री सेंटीग्रेड है फॉर 35% ग्वानिन साइटोसिन के लिए, और जो हमारे पास 70 डिग्री सेंटीग्रेड है फॉर 50% ग्वानिन साइटोसिन कंटेंट के लिए। अगर ग्वानिन साइटोसिन कंटेंट 35% होगा तो टेम्परेचर हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर हमारे पास ग्वानिन साइटोसिन 35% होगा तो टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और अगर 50% होगा तो टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है कि जो फॉर्मामाइड है वो हमारे पास क्या है, डिस्टेबलाइज करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर डिस्टेबलाइज कर गए हैं तो बेस पेयर्स एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, टीएम हमारे पास लो कर जाएगा जब हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या कर गए हैं, डिस्टेबलाइज कर गए हैं। अब ये देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि जब डीनेचुरेशन होती है ना, डीनेचुरेशन वो क्या हो जाएगी, डीनेचुरेशन जो होती है हमारे पास एनीलिंग, एनीलिंग, ठीक है, एनीलिंग, डीनेचुरेशन इन विच द सेपरेटेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो सेपरेट हो गया है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स कैन फॉर्म अ डबल हेलिक्स। जो हमारे पास डीनेचुरेशन एनीलिंग से क्या हो जाएगा कि जो हमारे सेपरेटेड स्ट्रैंड्स थे ना वो डबल हेलिक्स बना देंगे। तो डीएनए डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर आपको याद दे रखा है, जो मैं पोस्ट कर दूंगी तो टेंशन मत लो। फीचर्स क्या है व्हाट्सएप में क्रिक मॉडल के, वो हमारे पास क्या है, सोल्यूबल है डबल हेलिक्स का फीचर जो होता है डीएनए का, वो ये रहा स्ट्रक्चरल फीचर कहता है। तो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स के पास क्या होंगे, 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होंगे जो हमारे पास क्या करेंगे, डीएनए के ट्विस्ट कर जाएंगे एक साथ। अगर ट्विस्ट कर जाएंगे, ठीक है, एक साथ ट्विस्ट कर जाएंगे, और जब हमारे पास ट्विस्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन आ जाएगी। अब शुगर फॉस्फेट की बैकबोन क्या मतलब, फॉस्फेट ग्रुप जो हो जाएगा वो हमारे पास लिंक कर जाएगा डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ। ठीक है, और एक बैकबोन बनाएगा, मतलब फॉस्फेट ग्रुप हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ लिंक करके एक बैकबोन बनाएगा। जो बेस पेयर एडेनिन पेयर जो होगा वो करेगा किसके साथ, थाइमिन के साथ। साइटोसिन पेयर करेगा ग्वानिन के साथ। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, जो बेस पेयरिंग हो रही है, बेस पेयरिंग हो रही है बेटा स्पेसिफाइंग, जो स्पेसिफिसिटी
मतलब एडेनिन की थाइमिन के साथ ग्वानिन की साइटोसिन पेयर के साथ वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से हो रही है। अब 10 बेस पेयर्स हमारे पास रिपीट करेंगे, 10 बेस पेयर रिपीट करते हैं, ठीक है। हर टर्न जो होता है हेलिक्स का उसके पास 10 बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर रिपीट करेंगे, हर टर्न के पास 10 बेस पेयर होंगे। मॉलिक्यूलर फीचर की बात करें, ये तो स्ट्रक्चर फीचर था कि 2 हमारे पास स्ट्रैंड्स होंगे जो एक दूसरे पे ट्विस्ट कर जाएंगे। फोस्फोड मतलब जो एडेनिन होगा वो थाइमिन को फेस करेगा, ग्वानिन साइटोसिन को करेगा, एडेनिन और ग्वानिन बेस पेयर थाइमिन बेस पेयर बनाएंगे, ग्वानिन और साइटोसिन बनाएंगे, ठीक है। स्पेसिफिसिटी बेस पेयरिंग होगी, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के। जो फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट यहाँ पे क्या बनेगा, बैकबोन बनेगा, मतलब फॉस्फेट ग्रुप हमारा डिऑक्सीराइबोस के साथ लिंक कर रहा है, एक बैकबोन बना रहा है, और हर टर्न के पास 10 बेस पेयर होंगे। अब मॉलिक्यूलर फीचर के राइट हैंडेड हेलिक्स की बात करूँ तो डबल हेलिक्स जो होती है वो हमारे पास कैसी होगी, डबल हेलिक्स हमारे पास कैसी होगी, क्लॉकवाइज ट्विस्ट करेगी। डबल हेलिक्स हमारी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करेगी, क्लॉकवाइज। मेजर ग्रुव क्या होती है, वाइडर ग्रुव, जो कि बिटवीन बेस पेयर के बीच में हमारे पास एक वाइडर ग्रुव होगी जिसे बोलते हैं मेजर ग्रुव। अब माइनर ग्रुव क्या होगी, जो नैरो ग्रुव होगी बिटवीन बेस पेयर के बीच में जो वाइडर ग्रुव होगी उसे बोलेंगे मेजर ग्रुव, और बेस पेयर के बीच में जो माइनर ग्रुव होगी उसे बोलेंगे नैरोअर ग्रुव। अब राइट हमारे पास हैंडेड हेलिक्स क्या होता है, डबल हेलिक्स के पास ट्विस्ट करेगा क्लॉकवाइज, राइट हेलिक्स हमेशा क्लॉकवाइज ट्विस्ट करता है। मेजर ग्रुव क्या होगा, जब वाइडर हो जाएगा बिटवीन द बेस पेयर्स। माइनर ग्रुप क्या होगा, जब नैरो कर जाएगा बिटवीन द बेस पेयर। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो वीक बॉन्ड आता है बिटवीन द बेस पेयर जो कि होल्ड करता है स्ट्रैंड्स को एक साथ। जो वीक बॉन्ड अगर मान लो बेस पेयर में आ गया तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को हेल्ड टुगेदर कर लेगा। अब हम बात करते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस की। सो वीक इंट्रैक्शन आ जाएगी बिटवीन द बेस पेयर के अंदर वीक इंट्रैक्शंस आ जाएगी, उसे हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। अगर वीक बेस पेयर बनेंगे तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और वैन डर वाल्स फोर्सेस के अंदर वीक क्या आ जाएंगे, वीक आ जाएंगे इंट्रैक्शन बिटवीन द बेस पेयर्स। अब प्रोकैरियोटिक डीएनए की ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होगा बेटा बेसिकली वो हमारे पास क्या करेगा, सर्कुलर क्रोमोसोम होंगे, उसके पास सर्कुलर क्रोमोसोम होंगे जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स बना रहे हैं, दैट मेकअप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब मेरी बात सुनो, डबल डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल से बनता है, सर्कुलर क्रोमोसोम उसका, ठीक है। अब डीएनए जो होता है वो प्रूफ किस में होता है, प्रोसेस किस में होता है, इनटू द न्यूक्लियोसाइड के अंदर, न्यूक्लियोसाइड के अंदर बाय इंटरेक्शन विद सर्टेन प्रोटीन, ठीक है, जैसे कि पॉलीअमाइंस। क्या बोल रखा है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक डीएनए की क्या हो जाएगा, जो सर्कुलर क्रोमोसोम होगा बेटा वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल से बनेगा। और उसके बाद क्या हुआ कि जो इंटरेक्शन आई है किसकी, मतलब जो हमारे पास ये जो डीएनए है ये पैक्ड कर रहा है किसके अंदर, डीएनए पैक कर रहा है न्यूक्लियोसाइड के अंदर पैक कर रहा है, ठीक है। किसकी इंटरेक्शन की वजह से न्यूक्लियोसाइड में पैक कर रहा है डीएनए हमारा विद सर्टेन प्रोटीन, उस प्रोटीन को बोलते हैं पॉलीअमाइंस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए क्या होगा कि जो सर्कुलर क्रोमोसोम है वो हमारा किससे बन रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल से बन रहा है। फिर उसके बाद क्या है, जो हमारे पास बेटा डीएनए है वो पैक कर रहा है। अब डीएनए न्यूक्लियोसाइड में पैक करेगा किसके साथ, इंटरेक्शन करके, बाय इंटरेक्शन विद सर्टेन प्रोटीन्स एंड पॉलीअमीन्स, सर्टेन प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्शन करके, और उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं बेटा, सच एज पॉलीअमीन्स। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन किसकी बेटा, यूकैरियोटिक डीएनए की। सो डबल स्टैंडर्ड जो हमारे पास लीनियर क्रोमोसोम वाला है, देखो जब मैं आपको बता रही थी किसके अंदर, सर्कुलर क्रोमोसोम के बारे में बता रही थी तो वो प्रोकैरियोटिक के अंदर आ जाएगा। लेकिन लीनियर वाला जो है बेटा, लीनियर क्रोमोसोम डीएनए वो लिंक करता है प्रोटीन हिस्टोन्स के साथ ताकि वो फॉर्म करे क्रोमाटिन, किसको फॉर्म करे, क्रोमाटिन को। नोट डीएनए डबल हेलिक्स जो होगा वो हमारे पास रैप कर जाएगा अराउंड द, डीएनए डबल हेलिक्स रैप कर जाएगा अराउंड द बेसिक हिस्टोन के अराउंड रैप कर जाएगा। अब ईच कंसंट्रेशन विद द डीएनए यूकैरियोट की बेटा ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।